सत्य का दिन है। आप लोग सत्य धर्म के विषय में कितने वर्ष से सुन रहे हैं? जो जितने साल का होगा उससे 4 साल कम कर लो, 4-5 साल, उसके बाद तो सुनना शुरू कर ही देते हैं। थोड़ा कहीं ना कहीं पता चल ही जाता है ना? तो उत्तम सत्य धर्म, क्या आप बता सकते हैं कि सत्य धर्म किसे कहते हैं? जैसे ये माइक है ना, यहाँ से सुनता है और वहाँ से निकाल देता है और अपने पास कुछ नहीं रखता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये माइक यहाँ से सुनता है और डब्बे से बाहर निकाल देता है। इसने क्या सुना, क्या चीज़ है, इसको कुछ नहीं पता है। और ऐसे ही आप 50 साल से सुन रहे हैं और आपको कुछ नहीं पता है। इसका मतलब इसमें और आप में इसने भी निकाल दिया, अरे बोलिए ना, और आपने भी निकाल दिया, दोनों ने निकाल दिया। ये तो अजीब है, तुम तो जीव हो। यही तो अंतर है जीव और अजीब में, कि जीव के अंदर जाता है, सुनता है, गुनता है, मनन करता है, उसका पालन करता है। ये जीव की विशेषता है। और ये अजीब की विशेषता है कि यहाँ से सुनता है और वहाँ से निकाल देता, अपने पास कुछ नहीं रखता है। हाँ चलिए, आप कुछ बोलना चाहते हैं? पूजा नहीं पूछ रही, आपके मन में क्या है वो बताइए, आपने क्या समझा वो बताइए। पूजा तो मुझे भी आती है, करिए। मैंने पहले कठिन वचन मत बोल, पर निंदा और झूठ तज, सांच जवाहर खोल, सतवात। ये तो पूजा है, ये तो उनने लिख दी है और आपने पढ़ ली है। वही वाली बात है, उनने लिख दी और तुमने पढ़ ली। अंदर क्या गया? अंदर क्या गया? चलिए आप बताइए। तुम्हारी अंतरात्मा कुछ बोलती है? क्या बोलती है बताइए? धर्म करने, चिंतन करने के लिए। चलिए हाँ बताइए, आप बताइए। जैसा देखा, जैसा सुना वैसा ही बोलें, इसे सत्य कहते हैं। बैठ जाइए। पर निंदा ना करें, बहुत बढ़िया। चलिए आप बताइए। आत्मा अजर अमर है और पुद्गल नश्वर है, ये सत्य है। चलो कुछ निकट 2-3 जने पहुँचे हैं जो बाद में बोले, कुछ निकट पहुँचे हैं। धर्म स्नेही बंधु हो, सत्य वचन, सत्य अणुव्रत, सत्य महाव्रत, भाषा समिति, सत्य वचन, सत्य अणुव्रत, सत्य महाव्रत, भाषा समिति, ये सब सत्य धर्म की प्राप्ति के उपाय हैं। सत्य धर्म है नहीं है। सत्य वचन किसे कहते हैं? जैसा देखा है, जैसा सुना है, वैसा बोल दिया, ये सत्य वचन हो गया, ये सत्य वचन हो गया। लेकिन सत्य अणुव्रत थोड़ा आगे बढ़ गया। उसमें क्या है? सत्य अणुव्रत में अणुरूप से सत्य को ग्रहण किया है। उसमें अहिंसा धर्म भी आ गया, उसमें प्रेम की भावना भी आ गई। अब जैसे घर में गृहस्थी लोग रहते हैं तो आपको झूठ बोलना पड़ता कि नहीं बोलना पड़ता? घर में रह कर के झूठ बोलना पड़ता कि नहीं बोलना पड़ता है? अब घर में घी रखा है, अभी आधा डब्बा घी रखा है, देखो जी, क्या बात है, प्रैक्टिकल है क्या? घी खत्म हो गया, हाँ घी ला दो। अब इस झूठ में किसी का बुरा नहीं है, इस झूठ में किसी का अहित नहीं है, केवल एक भावना है। यदि पूरा खत्म हो जाएगा, इन्हें पता है कि अभी कहेंगे तो ये महीने भर बाद लाएंगे, इसलिए घंटी बजानी अभी से शुरू कर देती हैं।
चलो ये गृहस्थी वाला झूठ है, किसी की बुरे की भावना नहीं है, इतनी तो छूट है, इतनी तो छूट है ना। अच्छा, घर में डिब्बे में लड्डू रखे हैं और तुम्हारे बच्चे ने 2 लड्डू खा लिए, अब वो तीसरा फिर मांग रहा है, अब तुम क्या कहोगे? लड्डू तो खत्म हो गए बेटे, कल बनाएंगे तेरे लिए, है ना। अब लड्डू खत्म हो गए, अब नहीं है, अब तो गए। अच्छा, बच्चा मान गया। इस झूठ बोलने में तुम्हारी कोई गलत अभिप्राय नहीं है, किसी का बुरा करने का अभिप्राय नहीं है, इसलिए इतनी छूट है, इसलिए इतनी छूट है। आप गृहस्थी हैं तो इसलिए आपको घर गृहस्थी में रहकर आपको कई तरह के कार्य करने पड़ते हैं, संभालना पड़ता है, तो इसीलिए अणुव्रत कहा है। क्या कहा है? अणुव्रत। अभी पूरा नहीं कहा है, अभी आप थोड़े रूप में पालन कर रहे हैं। भाव खराब नहीं है, झूठ बोल रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब आप पड़ोसन ने किसी की बुराई करी, पड़ोस में सास गई और बुराई करी अपनी बहू की। अब वो तो मंदिर चली गई, अब बहू ने देखा ये जरूर पड़ोस में कुछ कह के आई है मेरे विषय में, अब वो गई पड़ोस में। अब उस पड़ोसन ने उससे पूछा, जो बहू ने, बता मेरी सास क्या कह रही थी। अब उस पड़ोसन को सही कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? यदि वो कहती है तो क्या होगा? लड़ाई हो जाएगी। और यदि वो कहे तेरा तो दिमाग खराब है, तेरी सास तो तेरी तारीफ कर रही थी, तेरी सास तो तेरी तारीफ कर रही थी, तू वैसे ही उसके विषय में उल्टा उल्टा सोचती है। अब बहू सोचेगी मैं ही खराब हूँ, मेरी सास तो अच्छी है ना। अब वो घर जाएगी, अब अम्मा जी का इंतजार करेगी, गरम गरम रोटी बनाएगी, अच्छा खाना बनाएगी। अम्मा जी पहले आप भोजन कर लो फिर हम खा लेंगे। अब अम्मा जी को गरम गरम भोजन मिला, बहू के प्रति जो गुस्सा था वो शांत हो गया और दोनों में मैत्री भाव हो गया। अब वो पड़ोसन ने झूठ बोला या सच बोला? अब तुम ऐसा कौन कौन करता है वो हाथ उठाओ। नहीं, नहीं करते, नहीं करते। जैसा होता है और बताने का प्रयास मौका ना मिले तो फोन पे बता देते, तेरी सास ना ऐसी ऐसी कह रही थी, जरा संभल के रहना अपनी सास से। अब सास उसकी दुश्मन है क्या? भाई ठीक है, गुस्सा आपस में हो जाता है, कोई बात नहीं है, दुश्मन तो नहीं है ना, अपनी बहू का बुरा तो नहीं चाहेगी ना। इतना विश्वास तो बहू को भी होना चाहिए और इतना विश्वास तो सास को भी होना चाहिए कि बहू मेरे विषय में उल्टा नहीं सोचेगी, और बहू को होना चाहिए कि सास कभी मेरा बुरा नहीं चाहेगी। जो बहू बनाकर लाई है वो मेरा कभी भी बुरा नहीं कर सकती है, इतना विश्वास होना चाहिए। छोटा मोटा गुस्सा तो देखो होता रहता है, जो खुद अपने बच्चों को जन्म देता है उस पर भी गुस्सा आ जाता है। गुस्सा करना कोई मतलब घर में रहते हुए हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि तुमने बुरा ही सोच लिया है। और उस पड़ोसन ने यदि सत्य बोल दिया तो उनके घर में जहर घोल दिया। अब उसने किसी के घर में जहर घोला है तो दूसरा तैयार बैठा है तुम्हारे घर में जहर घोलने को। ये ध्यान रखना, दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो तुम्हारे लिए पहले तैयार है। तो सत्य अणुव्रत पालन करने वाला ऐसा सत्य नहीं बोलता है कि जिससे हिंसा हो जाए, ऐसा सत्य नहीं बोलता है कि जिससे लड़ाई झगड़ा हो जाए। ये अणुव्रती, आप घर गृहस्थी हैं, घर गृहस्थी में रहते हुए भी आप इतना पालन तो कर ही सकते हैं। फिर आता है सत्य महाव्रत। क्या? सत्य महाव्रत। अब इसमें वचन भी सत्य हैं, वचन से भी असत्य नहीं बोल सकता, मौन रह जाएगा मगर असत्य नहीं बोलेगा, चुप रह जाएगा मगर असत्य नहीं बोलेगा, किसी की किसी से लड़ाई झगड़े नहीं करवाएगा, किसी से किसी की चुगली नहीं करेगा। ये चुगली करना, निंदा करना सब झूठ के अंतर्गत आता है। और जो झूठ है वो 5 पाप में एक पाप है। बोलिए है कि नहीं है? 5 पाप में झूठ बोलना एक पाप है। और यदि आप ऐसा झूठ बोलते हैं कि जो किसी का भला कर दे तो वो सत्य की श्रेणी में आता है, और जो किसी का बुरा कर दे
ऐसा सत्य भी झूठ की श्रेणी में आता है, झूठ ही माना जाएगा, लिख लीजिए, क्योंकि आपका अभिप्राय सही नहीं है, आपका अभिप्राय गलत है, उनके घर लड़ाई झगड़ा करवाने का है। लेकिन सत्य महाव्रती अब इसने धर्म को पूर्ण रूप से अंगीकार कर लिया है, दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है, आत्मा अलग है और शरीर अलग है। अब सत्य वचन भी बोलेगा और सत्य धर्म का पालन भी करेगा, वचन भी असत्य नहीं बोल सकता है। एक चौराहे पर एक मुनिराज बैठे थे, पेड़ के नीचे बैठे थे, वहां से एक गाय निकली और एक रास्ते पर चली गई। पीछे से कसाई आया, उसने देखा कि ये कोई नंगा व्यक्ति बैठा है। उसने पूछा, मेरी गाय कौन से रास्ते पर गई है? हाथ में शस्त्र है, मारने के लिए तैयार है। अब महाराज यदि ये बता देते हैं कि गाय इस रास्ते पर गई है तो हत्या कर देगा। अब महाराज को सत्य बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? झूठ बोल नहीं सकते, सत्य वचन भी बोलना है। अब करें तो क्या करें? महाराज चुप बैठे हैं। बोले बताता है कि नहीं बताता है? बोले गाय को बाद में मारूंगा, पहले तेरे को मार दूंगा, बता पहले कहाँ गई मेरी गाय। अब महाराज पे उपसर्ग आने वाला है। तो महाराज ने कहा, भाई जो देखता है वो बोलता नहीं, और जो बोलता है वो देखता नहीं। सम्यक दर्शन कब होगा? श्रद्धा से होगा। आपके पास श्रद्धा ही नहीं है तो फिर आप सत्य को पहचानोगे कैसे, आत्मा को पहचानोगे कैसे? और जब तक आपने आत्मा को नहीं पहचाना है तो सम्यक दर्शन होगा कैसे? और जब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, कितनी पूजा कर लेना, फल एक है। सम्यक दृष्टि माला फेरता है, फल 4 गुना मिलता है। सम्यक दृष्टि पूजा करता है, फल 4 गुना मिलता है। मिथ्या दृष्टि माला फेरता है, फल 1 मिलता है। और सम्यक दर्शन कब होगा? जब तक भेद विज्ञान नहीं होगा, जब तक दूध का दूध पानी का पानी अलग नहीं होगा। श्रद्धा में, घर छोड़ने नहीं कह रही हूं, श्रद्धा में जब तक नहीं होगा तब तक सम्यक दर्शन प्राप्त होने वाला नहीं है। आप श्रद्धा बनाकर देखिए, श्रद्धा बनाते ही आधी टेंशन अपने आप खत्म हो जाती है। जब मेरा है ही नहीं है तो काहे को दिमाग खराब करूं, काहे को मैं पीछे बढ़ूं किसी के, काहे को मैं ऐसा करूं? अपने आप ही भाव आने लगेंगे। केवल श्रद्धा बनाना है, कुछ नहीं करना है। क्या श्रद्धा बनानी है? अरे बोलिए ना। एक सत्य की श्रद्धा बनानी। आज सत्य धर्म का दिन है और एक सत्य श्रद्धा बनानी है। आप बातचीत भी करो, आप घर वालों के लिए भोजन भी बनाओ, आप कमाई भी करो, आप नोट भी गिनो, अब सारे काम करो। ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकता कि हम बाहर कुछ और काम कर रहे हैं और अंदर में कुछ और विचार चल रहे हैं? ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकता? हो नहीं सकता, करते हो ऐसा। इंसान के अंदर बड़ी शक्ति है, एक समय का एक उपयोग होता, कुछ भी कर सकता है। मैं हमेशा उदाहरण देती हूँ, महिलाएं जब नए कपड़े पहन कर रसोई बनाती हैं तो उस समय रसोई भी बनती है पूरी, सब्जी भी छुकती है, रोटी भी बनती है, पूड़ी भी बनती, ध्यान कहाँ रहता है? ध्यान कहाँ रहता है? साड़ी में, ठीक है? रहता नहीं रहता है? अच्छा, इसी तरह से ड्राइविंग करते, जिनको ड्राइविंग करने की आदत पड़ जाती है तो गाड़ी चलती रहती है और मन में विचार कुछ और चलते रहते। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसी ताकत आपके अंदर में है कि नहीं? जब लड़की की सगाई हो जाती है तो सगाई होने के बाद में लड़की रहती तो पीहर में है, अभी शादी नहीं हुई है, सगाई हुई है, लड़की रहती तो पीहर में है, लेकिन दिमाग, मेरी सास ऐसी होगी, मेरे ससुर ऐसे होंगे, मेरी देवरान जिठानी ऐसी होएगी, मेरा देवर ऐसा होएगा, घूमता रहता है दिमाग। घर में रोटी भी बना रही है, कपड़े भी धो रही है, कपड़े भी सुखा रही है, सब काम कर रही है, दिमाग
पता मैंने ये बात क्यों बताई आपको? वो इसलिए बताई है कि यहाँ रहते हुए आप वहाँ का सोच रहे हो, ये शक्ति आपके पास है, इसी शक्ति का प्रयोग अपने लिए करना है, इसी शक्ति का प्रयोग अपने लिए करना। रहना घर में है लेकिन मन में सोचना है मेरा तो कुछ भी है ही नहीं हुआ है, अजर अमर अविनाशी एक मेरी आत्मा है, बस इसके सिवा कुछ भी नहीं है। एक दिन आएगा जब मुझे जाना पड़ेगा, सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। किससे मोह करूं, किसके प्रति क्या करूं? मन में ऐसे विचार चलते रहें और रोटी बनती रहे। ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकता? अरे बोलिए ना। और भाषा समिति, सत्य धर्म की प्राप्ति में भाषा समिति भी सहायक है। भाषा समिति क्या है? भाषा समिति यानी हित, मित और प्रिय वचन बोलना। हितकारी, जो हितकारी हो, निंदा के ना हो, बुराई के ना हो, मित थोड़े हो, और प्रिय कान को अच्छे लगने वाले हों। ऐसे वचन को, हित मित प्रिय वचन को भाषा समिति कहा जाता है। वचन के दोषों में आया है, तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय में एक सूत्र आया है, क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यान नुवीची भाषणम। क्रोध, क्रोध में बोला गया वचन झूठ है। लोभ में बोला गया वचन, क्योंकि आदमी या तो क्रोध में झूठ बोलता है, लोभ में झूठ बोलता है, भय से झूठ बोलता है, और एक अंतिम अनुवीची भाषणम, जिनवाणी के कहे हुए जैसी आज्ञा है वैसे वचन बोलना या निर्दोष वचन बोलना, ये सत्य है। और ऐसा नहीं बोलते हो तो झूठ है। अब झूठ बोलने में पाप लगता कि नहीं लगता? अरे बोलिए ना। 24 घंटे मोह के वचन बोल रहे हो, पाप लग रहा कि नहीं लग रहा? और जब पाप का उदय आता तो क्या कहते? हे भगवान, हमने ऐसा कोई काम तो किया ही नहीं है, सारे कर्म तो हमारे ऊपर आ रहे हैं। कहते हो नहीं कहते हो? अब 24 घंटे तो झूठ में पड़े हैं, पड़े कि नहीं पड़े झूठ में? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 24 घंटे पाप में पड़े हैं, जानकर भी और अनजाने में भी। क्या कहा? जानकर भी और अनजाने में भी। अनजाने में कर रहे हैं, चलो पाप थोड़ा लग जाएगा, कम लग जाएगा। जानबूझकर कर रहे हो, पाप और ज्यादा लग जाएगा। निर्दोष वचन बोलना। कैसे वचन बोलना? निर्दोष वचन बोलना, दोष रहित वचन बोलना। अब दोष रहित वचन कैसे होते हैं? क्रोध से रहित, मान से रहित, माया से रहित, लोभ से रहित हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह से रहित, राग द्वेष मोह से रहित जो वचन है वो निर्दोष वचन है। अब आप कहोगे माता जी आपने तो सब कुछ निकाल दिया, इसके बिना तो कुछ बचा ही नहीं बोलने के लिए। 24 घंटे यही तो बोलते हैं और करते क्या है हम? बोलिए ऐसा है कि नहीं है? जितना जितना हम सत्य धर्म के निकट आएंगे उतना उतना हम पापों से बचेंगे, और जितना हम सत्य से दूर रहेंगे उतना उतना हम पापों में पड़ते चले जाएंगे। और आप अच्छी तरह से जानते हैं पाप का फल क्या है और पुण्य का फल क्या है। पाप का फल दुख है और पुण्य का फल सुख है। अब 24 घंटे क्या चल रहा है? पाप। पुण्य कितनी देर के लिए करते हो? मंदिर में भी आके करते हो कि नहीं करते ये भी कोई जरूरी नहीं है। पूजा करते करते भी पुण्य चल रहा है कि पाप ये भी पता नहीं है। हाथ में जिनवाणी हो, मुंह में वचन हो, दिमाग कहीं और चल रहा है। और शरीर तो तुम्हारा अच्छी जगह बैठा है, दिमाग बुरी जगह पहुंच गया है। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? और 5% वचन का, 5% शरीर का,
कर्म बंध जो होता है 5% वचन का, 5% शरीर का, और 90% कर्म बंध मन से होता है। और मन कहाँ पहुंच गया? पाप में पहुंच गया। क्या हो गया? पूजा करते करते भी कर्म बंध हो गया। कौन सा कर्म? पाप कर्म बंध हो गया। अब 24 घंटे, अब तो मुझे जिसको ज्ञान हो जाता ना वो डरता है फिर पापों से, और जब तक ज्ञान नहीं तो मजे से करते रहो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। इसकी बुराई कर लो, उसकी बुराई कर लो। निंदा के वचन भी झूठ के वचन है, क्योंकि निंदा में दूसरे के प्रति बुरी भावना है, इसलिए निंदा के वचन भी झूठ के वचन है। जिस समय आप किसी की निंदा कर रहे हैं उस समय पाप कर्म का बंध कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं दूसरे की, टारगेट है दूसरा और बुरा हो रहा है हमारा। बोलिए ऐसा है कि नहीं है? निशाना तो सामने वाला है, लेकिन तीर कहाँ चलेगा? खुद को लगेगा आके। ध्यान रखना, ये तीर वहां लगे ना लगे ये कोई गारंटी नहीं है, मगर तुम्हें जरूर लगेगा यदि तुम निंदा कर रहे हो तो। आज है ना, आज एक शब्द का त्याग कर दो, मेरा। मेरी घड़ी, मेरी दवाई, मेरे कपड़े, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा ये, आज मेरा शब्द बोलने का त्याग कर दो। अंदर से तो छोड़ना भी बड़ा मुश्किल है, अंदर से छोड़ना तो बड़ा मुश्किल, ऊपर से तो त्याग कर दो। तो आज मेरा शब्द बोलने का त्याग है, ठीक है? अरे बोलिए ना, हाथ उठाइए, चलिए संकल्प लीजिए, संकल्प लीजिए मेरा शब्द उपयोग नहीं करेंगे। और एक गलती से मुंह से निकल जाए तो उसी समय 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेना, ठीक है? उठाइए हाथ। लेकिन ऐसा नहीं कि नमोकार मंत्र के छूट दे दी तो जब चाहे बोलो, नहीं, ध्यान रखना है आज मेरा शब्द प्रयोग नहीं करना। उठाइए, उठाइए हाथ, हाँ उठाइए। चलो अच्छे से उठाइए, मैं देख लूं, मैं देख रही, मेरे हाँ नजर पीछे तक जा रही है, पीछे भी देख रही हूं मैं। बहुत बढ़िया, चलो। जहाजपुर वालों के लिए सब छूट है, ये भगवान के यहाँ रहते ना, इनके लिए सब छूट है, इनको पाप नहीं लगेगा, बाहर वालों को लगेगा। ऐसे ही है ना? अरे बोलिए ना, ऐसे ही है ना? नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा, तो आपको असर नहीं हो रहा मेरे प्रवचन का? यही तो परीक्षा की घड़ी है, यही तो परीक्षा की घड़ी है। इसकी परीक्षा में पास नहीं हुए तो फिर धर्म करने का मतलब ही क्या हुआ? हैं? वचन से तो करो, कम से कम शुरुआत तो करो, शुरुआत तो करो। और एक दूसरे को याद दिला देना, आज मेरा नहीं बोलना है। जिसको याद आए ना वो दूसरे को बता देना, आज मेरा शब्द नहीं बोलना है। हाँ, आपस में एक दूसरे को याद दिलाते रहना आज, बिल्कुल। चलिए, ध्यान रखना, आज नहीं तो कल जब भी सुख का रास्ता निकलेगा यहीं से निकलेगा। कितना भटक लो संसार में, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक भटकना मर्जी आए भटक लो। जब भी रास्ता आएगा सुख का तो इसी द्वार से मिलेगा, कहीं और से मिलने वाला नहीं है। तो भोजन में भात का, तत्व में सात का। एक माइक बढ़ाओ, थोड़ा सा वेश बढ़ाओ, इसका वेश बढ़ाओ। और तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। जब ले जाते हैं ना तो राम नाम सत्य का, और भोजन में पथ्य का, और आज उत्तम सत्य का। अनाज में चने का, पेड़ में तने का, और सत्य धर्म को सूक्ष्म रूप से आज थोड़ा थोड़ा पालने का। अच्छा चलिए, एक बात और बताना चाहूँगी कि हमारे बीच में, शिविरार्थियों के बीच में एक भाई ऐसे भी हैं जो भक्तांबर की साधना करते हैं
और भक्तांबर ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो वो जो हैं भक्तांबर की हीलिंग भी देते हैं। यदि किसी का स्वास्थ्य वगैरह खराब हो जाए, आ जाइए आप यहाँ खड़े हो जाएं, किसी का स्वास्थ्य वगैरह खराब हो जाए तो आप इनसे भक्तांबर की हीलिंग भी ले सकते हैं। और एक आध दिन शाम को ये 2-4 श्लोक के विषय में बताएंगे आपको कि कौन कौन से श्लोक आपके लिए ज़्यादा काम के हैं और अब उनका प्रयोग आप कहाँ कहाँ कैसे कर सकते हैं। मैं कल की बताता हूँ। कल मैं 1 बजे यहाँ मुनि सूरतनाथ भगवान के जैसे ही चरणों में आया मंदिर में कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं, एक जना भी नहीं था। मैंने 1-2 आंटी जी को अंकल जी को बताया भी, और मैं यहाँ पे बैठ करके और भक्तामर करने लग गया और भक्तामर स्तोत्र की आराधना करने लग गया। तो अब भक्तामर की आराधना करते हैं तो आज्ञा चक्रास वगैरह ये सब चीजें फील करते हैं हम, एनर्जी वगैरह बहुत फील करते हैं। तो जैसे ही मैं 7वें नंबर के श्लोक पे पहुंचा तो कलर बार बार, जो प्रतिमा के कलर है बार बार चेंज हो रहे हैं, ब्लू, स्लेटी, खट खट खट। अब मैं देख रहा हूँ ये चल क्या रहा है। अब मैं बिल्कुल सत्य बता रहा हूँ। अच्छा एक बात आपको और बताता हूँ, जो भक्तामर की आराधना करता है वो झूठ कभी बोल ही नहीं सकता, उससे झूठ कभी निकलेगा ही नहीं। जो सत्य है वो बिल्कुल सत्य उसमें है, जो है सो है। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज कहते हैं जो है सो है। बार बार प्रतिमा का रंग पलट रहा था, बार बार प्रतिमा का रंग पलट रहा था। बोले ठीक है। फिर मेरे को आचार्य श्री का एक शास्त्र याद आ गया कि ज्ञानी ध्यान रखना, जब तू भगवान की आराधना करेगा तो भगवान की आज्ञा चक्र पे और उनके विशुद्धि चक्र पे ध्यान लगाना, क्योंकि तू जैसा ध्यान लगाएगा वैसी तेरी परिणति हो जाएगी। आपकी जो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप यहाँ पे नहीं आए हो, आपका शरीर यहाँ पे नहीं आया, सत्य को जानना पड़ेगा। तो हाँ, आपकी वो जो साउल है ना, जो अंदर जो आपकी बैठी है वो आई है, तो उसके अंदर जो भी तार जुड़ रहे हैं, तो ऐसा यहाँ का वातावरण, ऐसा वाइब्रेशन है, ऐसी ऊर्जा है कि आपकी जो नेगेटिविटी है वो खत्म ही हो जाएगी ऑटोमेटिकली। सब मिलनसार हो जाएंगे। सब देखो मेरे से भी भैया कितना अच्छा है तू, भैया कितना अच्छा है, कोई झगड़ता नहीं है, आगे से आगे आपसे भी, सबसे मैं भी, हाँ भैया। तो ऑटोमेटिकली क्या है, यहाँ की ऊर्जा ही ऐसी है।
जहाँ भगवान का, जैसे भगवान का समोशरण लगता है तो वहाँ जगह जगह आपने देखा होगा वहाँ नारियों को भी सुख की अनुभूति हो जाती है। वैसे ही भगवान के चरणों में यहाँ जब भी आएंगे ना, तो और अगर अपने भाव लग गए तो अपन अपने कर्मों की इतनी निर्जरा कर लेते हैं, फिर जो अपने ग्रह आके अपन को टेंशन देते हैं ना, वो खुद टेंशन में आ जाते हैं, वो खुद दूरी हो जाते हैं। ये सबसे बढ़िया बताना चाहूंगा। और एक चीज और बताना चाहूंगा कि भगवान के चरण में आओ तो यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एक मात्र नित्य है। तो वो जब ऊर्जा आपकी शुद्ध आत्मा परमात्मा के समक्ष आएगी ना, तो वो आनंद ऐसा है जो एक बार आ गया तो फिर आपकी लॉटरी भी खुल जाएगी तो आपको आनंद नहीं आएगा। वो ऐसा आनंद है। मैंने कुछ गलत कहा हो तो बारंबार क्षमा प्रार्थी हूँ। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र बंधुओं, जैन धर्म के सबसे महान पर्व पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व चल रहे हैं और इन पर्वों में त्याग, तप, साधना का विशेष महत्व होता है और अभी उत्तम त्याग धर्म भी आने वाला है। इस दिन त्याग के साथ साथ दान का विशेष महत्व होता है और हमारे शास्त्रों में 4 प्रकार के दान बताए गए हैं: औषध, शास्त्र, अभय, आहारा। यहाँ पर स्वस्ति धाम में भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी मुनीश्वरनाथ भगवान का पूज्य गुरु माँ स्वस्ति भूषण माता जी के मंगल में प्रेरणा से भव्य जहाज मंदिर बना और आज ये जहाज मंदिर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस जहाज मंदिर में बड़े बाबा के दर्शनार्थ, अभिषेक के लिए, शांति धारा के लिए लाखों भक्त यहाँ पर आते हैं। उन लाखों भक्तों के भोजन की, आवास की समुचित व्यवस्था यहाँ पर होती है। साथ ही यहाँ पर बड़े बाबा के दर्शन के लिए कई साधु संत यहाँ पर आते हैं, त्यागी वृत्ति आते हैं, उन सबके आहार की व्यवस्था भी यहाँ पर होती है। तो आप चारों प्रकार के दान के लिए जो सबसे उत्तम जगह है वो है स्वस्ति धाम जहाजपुर। आप यहाँ पर औषध दान देकर के जो यात्री यहाँ पर आते हैं उनके स्वास्थ्य के लिए आप व्यवस्था करवा सकते हैं। साथ ही शास्त्र दान के लिए यहाँ पर सरस्वती मंदिर का निर्माण हो रहा है। ज्ञान दान के लिए आप सरस्वती मंदिर में अपना योगदान दे सकते हैं 1,08,000 रुपए की न्यौछावर राशि से। वो राशि आप 3 वर्ष में यहाँ पर भिजवा सकते हैं। 100 रुपये प्रतिदिन इकट्ठा करेंगे तो 3 वर्ष में 1,08,000 रुपए की न्यौछावर राशि से सरस्वती मंदिर के आप सदस्य बनेंगे। इसके अलावा अभय दान, जितने भक्त यहाँ पर आते हैं उनके लिए यहाँ पर यात्री निवास बने हैं। 108 कमरों की धर्मशाला तो बन चुकी है, अब यहाँ पर 55 कमरों का एक मांगलिक भवन बन रहा है। उसमें भी आप 1 कमरे का पुण्यार्जन कर सकते हैं धर्मशाला में, जिसमें 1 कमरे की न्यौछावर राशि है 5 लाख रुपए। ये 5 लाख रुपए आप 5 साल में किस्तों में भी भिजवा सकते हैं 1-1 लाख रुपए प्रतिवर्ष के हिसाब से, और जो एक मुश्त देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। बंधुओं, यहाँ पर पूज्य माता जी का 26वां मंगलमय वर्षा योग चल रहा है और अन्य साधु संत त्यागी व्रती यहाँ पर आते हैं। उनके लिए आहार दान ध्रुव फंड की स्थापना की गई है और आप उस आहार दान ध्रुव फंड में भी सदस्य बन सकते हैं। अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार योगदान दे सकते हैं। तो बंधुओं, मौका मिला है इस जीवन में कुछ न कुछ करने का, आए हैं कुछ करें, अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दे करके पुण्य कमाएं। ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। धन्यवाद। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है।
बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।